दोस्तों, स्वागत है हमारे प्रतिज्ञा जॉब अकेडमी चैनल में। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र पर बेस्ड हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए, आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे, जो टॉप एमसीक्यू होगा पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम की खनिज। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे खास आवश्यकता होती है एंजाइम की। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? हम लोग जानते हैं कि पाचन की शुरुआत हम लोग के मुख से ही हो जाता है, और मुख में जो है लार जो है लार पाचन में सहायक होती है किसका? स्टार्च को। ठीक है ना, स्टार्च को पचाती है, जो टायलिन नामक जो है एंजाइम लार से निकलता है, और वो किसको पचाती है? स्टार्च को पाचन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि शरीर के किस के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं? क्योंकि यानी आपको बताना है कि एंजाइम का क्या कार्य है। एंजाइम तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, कि शरीर के रचनात्मक भाग हैं, कि शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक कैटालिस्ट। एंजाइम जो है हमारे शरीर में कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल जो एक्शन होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो जो दूध में जो प्रोटीन आते हैं उनको पचाने वाला एंजाइम है। हम लोग जानते हैं कि आमाशय से एंजाइम स्रावित होते हैं कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन और पेप्सिन, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन होता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पेट, बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत। तो अधिकतम पाचन की अधिकतम क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। यहीं से सारा चीज अवशोषित होते हैं। तो आंसर कहाँ होगा? डी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टायलिन की टेनिन। लार में जो है आप लोग को टायलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, तो भोजन के जो पाचन में सहायक होता है, मतलब वही कह रहा है कि वो एक्स का नाम बताइए कि वह कौन सा अम्ल है जो आमाशय यानी स्टोमैक, ठीक है ना, में से वहां से निकलता है, और वो जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो वो हमारा जो है HCl हार्मोन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च जो है, स्टार्च का शर्करा में पाचन मुख में जो टायलिन नामक जो एंजाइम निकलता है लार से, उसी से पाचन होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका टायलिन। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है आंत, कि पित्ताशय, कि कॉर्निया, कि यकृत। तो पाचन तंत्र में का जो भाग नहीं है वो है कॉर्निया, क्योंकि ये आंख का भाग होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। आंसर सी होगा। दोस्तों, अगर हमारा आपका सेशन पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तथा बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि डेली के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप लोग हम लोग जो आपके लिए काम करते हैं इसका ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें इनाम के रूप में दें। और अगर कोई सुझाव है तो उसको सुझाव भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर हाजिर हों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो पचे हुए जो भोजन रहता है उसमें कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, उनको चूषण यानी अवशोषण कौन करता है, यकृत करता है, लीवर। इसका आंसर कौन होगा, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन खनिज है कि हार्मोन है कि विटामिन है कि एंजाइम है, ये बताना है। तो पेप्सिन जो है हमारा एक एंजाइम है जो हमारे शरीर के जैव रासायनिक प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में जो एंजाइम काम करते हैं वही हमारा क्या है, पेप्सिन भी एक प्रकार का एंजाइम ही है, उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पित्त जमा होता है। हम लोग जानते हैं कि पित्त जो है बाइल जूस वो जमा होता है पित्ताशय में, आंसर का होगा डी। और ये पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत। पित्त का निर्माण कहाँ से, यकृत से होता है, और ये जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, वसा वसा का अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा परिवर्तन, वसा का पायसीकरण की उपरोक्त में से सभी। तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का ये पायसीकरण करता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी किससे उत्पन्न होता है। तो पित्त जो है उत्पन्न होता है आपका लीवर से, यकृत से ये आपका पित्त निकलता है और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में ये जाकर जमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यानी ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग जो है वह यकृत है। क्या है, यकृत, लीवर है, वो कौन है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो है पाचन क्रिया में वसा क्या में चेंज होता है, वसा आपको वसीय अम्ल में चेंज होता है, प्रोटीन का में चेंज हो जाता है, तो प्रोटीन आपका चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, एमिनो एसिड में, आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से ग्लोट्स, ग्लट, एपिग्लोटिक्स कि इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से एपिग्लोटिक्स को जाना जाता है, इसको चौराहा भी बोलते हैं। ठीक है, भोजन और श्वसन मार्ग का चौराहा, इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में जाता है। हम लोग जानते हैं कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक भाग होता है, फंडिक भाग होता है और पाइलोरिक भाग होता है। तो सबसे पहले ग्रास नली से भोजन जो है आपका कार्डियक पार्ट में पहुंचता है, इसके बाद फंडिक पार्ट में पहुंचता है, तब जाके पाइलोरिक में पहुंचता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम जाता है कार्डियक पार्ट में, आंसर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एसीएल का स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है। एसीएल का जो है स्रावन जो है आहार नाल के आमाशय यानी स्टोमैक से, यहाँ से इसका स्रावन होता है, आमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अस्थायी दांतों की संख्या 22 होती है, कि अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, कि द्विवारंदंती दांतों की संख्या 32 होती है, कि कुल कैनाइन दांतों की संख्या 4। तो अस्थायी दांतों की संख्या 22 होती है, एक कथन क्या है, असत्य है, आंसर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है, कुफर कोशिकाओं, कि लैक्टियल कोशिकाओं या लसिका, कि लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं, की इनमें से कोई नहीं। तो वसा जो है ऑप्शन बी होगा, लैक्टियल कोशिकाओं यानी लसिका के से अवशोषण होता है, लक्षण कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पाचन की कोई सी क्रिया बड़ी आंत में नहीं होती है। बड़ी आंत का सिर्फ एक ही कार्य है, वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इसका आंसर क्या होगा, जल का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जठर रस का स्रावन होता है, मैंने कहाँ से स्रावित होता है जठर रस।
तो जठर रस जो है आप लोग को, ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जठर रस अमाशय से स्रावित होता है। अमाशय से रेनिन निकलता है, अमाशय से आपका पेप्सिन एंजाइम निकलता है, और अमाशय से आपका जठर रस का भी स्रावित होता है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओज में परिवर्तन कौन करता है? अमाशय से निकलने वाला ये रेनिन तो है, ये दूध का प्रोटीन को पचाता है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओज में बदलने वाला निकलने वाला जो है एंजाइम पेप्सिन है। आंसर डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? अमाशय से स्रावित नहीं होता है। पेप्सिन तो अमाशय से स्रावित होता है, रेनिन भी अमाशय से ही स्रावित होता है, जठ रस भी अमाशय से ही स्रावित होता है। नहीं होता है वह अग्नाशयी लाइपेज, ई पेनक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होने वाला है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जो मल होता है जो हमारा, उसमें दुर्गंध जो है किस कारण से आता है? तो होता है इंडोल एस्केटोल से। इंडोल व एस्केटोल, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक थ्योरी क्लास पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जरूर थ्योरी क्लास को बेसिक समझ लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ऐसे हम भरपूर प्रयास किए हैं कि बिना थ्योरी के भी सारा एमसीक्यू आपको समझ में आ जाए। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉप 35 क्वेश्चन लाए थे, 35 क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में ईमानदारी से हमको बताएंगे कि आपको 35 में कितना प्रश्न सही हुआ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम लोग का मेहनत का फल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत कि किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? मैंने अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत का जो है आपका किस आंत भाग से, जो बड़ी आंत किस पार्ट से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? तो सिक्कम से जुड़ा होता है। ठीक है, आंसर इसका डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो मम्प्स बीमारी में पेरिटोटिड पेरोटिड ग्रंथि पेरोटिड ग्रंथि में सूजन होता है। ऑप्शन बी इसका परम सत्य जवाब होगा, पेरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है हमारा लीवर है, यकृत है, ठीक है, यकृत है, ठीक है ना, जिगर। इसके आंसर याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा आपका जो है वहां पर पुनरुद्भवन होगा वो है लीवर। अगर हम लीवर में अगर मान लीजिए कि चाकू मार लेते हैं तो वो जो है वहां से बहुत जल्दी वो पुनरुद्ध होगा, मतलब फिर से अपना वहां पर मैंने सही मरम्मत जल्दी से सबसे अधिक मेंटेन लीवर में होगा, उसका तुरंत वहां पर ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है, माने विषाक्त भोजन को कौन चूसता है, कौन अवशोषण करता है? तो उसको करता है हमारा लीवर, यकृत। इससे पीछे भी हम लोग ये सवाल देखे थे। यकृत जो है हमारे भोजन को जो है विषाक्त पदार्थ होता है उसको ही चूषण करता है, और शोषण करता है, शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? तो ग्रसनी के गलट गलट भाग से होता हुआ वो अमाशय तक पहुंचता है। आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन के बाद, पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? अमाशय में जब भोजन पचता है तो भोजन पचने के बाद उसको काइम नाम हो जाता है। काइम नाम से हम लोग
जानते हैं। आंसर कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमाशय को एसीएल के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमाशय में से जो है एसीएल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है, तो ये पेट जो है जाकर जो है अमाशय की दीवार से जाकर टकराएगा। क्योंकि ये अम्लीय है तो ये क्षति पहुंचा सकता था, लेकिन अमाशय की दीवार में एक श्लेष्मा म्यूकस जिसका प्रकृति क्षारीय होता है, जब ये दीवार से जाकर टकराता है, ये दोनों को प्रकृति क्या करता है? श्लेष्मा इसको क्या करता है? क्षारीय कर देता है। ठीक है, तो एसीएल के प्रभाव से बचाने का कार्य हमारे जो है अमाशय को करता है श्लेष्मा, म्यूकस करता है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि डेली के वीडियो आपके पास पहुंचे और हम ऐसे ऐसे आपके लिए मज़ेदार और काफ़ी रोचकदार और जानकार वीडियो लेकर आपके पास पहुंचे। तो ये चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 2 में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से एमसीक्यू जो छूट गया होगा, हम लेकर जरूर आपके पास हाजिर होंगे। तो अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल 8 वर्ष तक माने बच्चों में 8 वर्ष तक स्रावित होता है? तो आपको एंजाइम जो है जो 8 वर्ष तक ही स्रावित होता है बच्चों में, वो है रेनिन। ठीक है ना? इसलिए देखिएगा कि 8 वर्ष का बच्चा अधिक से अधिक दूध पीता है, कि दूध पी लेता है तो वो पचा लेता है, क्योंकि उसमें ये रेनिन नामक हार्मो एंजाइम जो है ये बच्चों में स्रावित होता है। ठीक है, अगर धन्यवाद।